भीष्म पितामह कौन थे और इनका जन्म क्यों हुआ था? दरअसल भीष्म पितामह पिछले जन्म में 8 वसुओं में से एक वसु हुआ करते थे, जिन्होंने एक बार महर्षि वशिष्ठ जो हुआ करते थे, उनकी गाय को चुरा लिया था। जिसके चलते महर्षि वशिष्ठ जी ने उनको एक श्राप दिया कि जाओ आप जो है इस भूतल पे पृथ्वी लोक पर आप मनुष्य योनि में जन्म लोगे। जब यह अपने मनुष्य योनि को भुगत रहे थे, उसी समय वहाँ पर माँ गंगा आती हैं और अब माँ गंगा उन्हें इस तरह से पीड़ित हुआ देखकर उनसे पूछते हैं कि आपकी इस पीड़ा का कारण क्या है? तो वह उन्हें सब कुछ बताते हैं। उसके बाद माँ गंगा उन्हें वचन देती है कि मैं तुम्हें इस पृथ्वी लोक से, इस मनुष्य योनि से जल्द ही आज़ाद कर दूँगी। फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम सभी 8 वसुओं को अपने पुत्र के रूप में जन्म लूँगी और 1-1 वर्ष के अंदर ही तुम्हें मुक्ति दे दूँगी। और जो 8 वसु थे, वह माता गंगा के कोख से जन्म लेते हैं। जब माता गंगा जी का विवाह शांतनु के साथ होता है, तो उनके 7 पुत्र जो होते हैं, उन्हें माँ गंगा जी गंगा में प्रवाह कर देती हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है। अब जो 8वें वसु रह जाते हैं, जब वह उन्हें गंगा जी में प्रवाह करने के लिए जाती हैं, तो राजा शांतनु उनको रोक देते हैं और कहते हैं, "ये अनर्थ ना करो।" क्योंकि माँ गंगा जी ने शादी से पहले ये वचन लिया था कि मैं जो भी करूँगी, आप उस पर कोई सवाल नहीं करोगे, मुझे रोकोगे नहीं। और क्योंकि शांतनु ने अपना वचन तोड़ दिया, इसी वजह से माँ गंगा जी जो है उनसे दूर हो गई। तो जो 8वां बच्चा था, जो पुत्र था, 8वां वसु जो था, वह गंगा में प्रवाह नहीं हो पाया। वह जो 8वां वसु जो बच गया था जो पुत्र के रूप में, वही महामहिम भीष्म मुनि। इनका नाम जो था वो देवव्रत रखा गया था। जब उन्होंने अपने पिता की शादी अपनी माता सत्यवती के साथ कराई, उस समय उन्होंने एक वचन लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और विवाह नहीं करूँगा। उन्होंने जो ये भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, इसकी वजह से ही उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भीष्म पितामह जी कौन थे और उनका जन्म